बाबल के मौलिक बागात तकरीबन 600 कबल मसीह में दरिया फ़ुरात के किनारे बाबल के मकाम पर बनाए गए थे, जहां आजकल इराक़ का शहर बगदाद वाक़ई है। यूनानी मुअर्रिख़ीन के मुताबिक बाबल के काबिल दीद मकामात में से एक इसके मौलिक बागात थे, लेकिन ये मुअम्मा हल नहीं हो सका कि वो कैसे बनाए थे और उनकी देखभाल किस तरह की जाती थी। तारीख़ी हवालों के मुताबिक ये बागात बादशाह नेबुकदनेस्सर ने अपनी मलिका एमीटस को खुश करने के लिए बनवाए थे, जो अपने आबाई वतन को बहुत याद करती थी। एमीटस मीडस के बादशाह की बेटी थी, जिसकी शादी नेबुकदनेस्सर से हुई थी। इस शादी का मकसद दो कौमों में इत्तेहाद पैदा करना था। मलिका जिस जगह से ताल्लुक़ रखती थी वो एक सरसब्ज़ पहाड़ी इलाका था। मेसोपोटामिया की गर्म और बंजर ज़मीन देखकर मलिका उदास हो जाती थी। बादशाह ने उसकी खातिर उसके आबाई इलाके जैसा मसनूई माहौल तैयार कराया, जिसमें एक मसनूई पहाड़ी की चोटी पर बागात लगाए। मौलिक बागात दुनियाए कदीम के 7 अजायबात में से एक थे, लेकिन अब यकीन से कहना मुश्किल है कि वो वाकई हुआ करते थे या नहीं। जिस किसी ने उन्हें देखा और उनके बारे में लिखा, उसके लिए वाकई वो एक अजूबा थे। ख़ास तौर पर यूनानी मुसन्निफ़ीन उनसे बहुत मुतासर नज़र आते थे। लेकिन सवाल ये है कि वो हकीकतन कहाँ वाक़ थे और क्यों बनाए गए थे। मौलिक बागात का मतलब शायद ये नहीं कि वो रस्सों और तारों से लटके हुए थे। ये नाम दिए जाने की वजह यूनानी लफ्ज़ क्रीमेस्टस या अतालवी लफ्ज़ पेंसिलिस का गलत तर्जमा है। बाबल के कदीम शहर की एक हालिया खुदाई के नतीजे में ये बात भी सामने आई है कि मुअल्लिक बागात हवा में मुअल्लिक नहीं बल्कि बुलंदोबाला छतों पर वाक़ थे, जिससे उनके हवा में लटके होने का धोखा होता था। एक ख्याल ये भी है कि छतों पर वाक़ बागात में उगी अंगूर की बेलें इतनी तवील थीं कि वो इमारत की दीवारों पर फैल गई थीं, जिससे ये तासुर मिलता था कि पौधे हवा में मुअल्लिक हैं। ये भी दीगर बहुत से राजों की तरह एक राज है कि पौधों को छत पर पानी कैसे दिया जाता था, क्योंकि बाबल सहरा के दरमियान में वाक़ था। हालिया बरसों में की जाने वाली तहकीक से इस बात पर कुछ रोशनी पड़ती है कि पानी पंपों के एक निज़ाम के ज़रिए ऊपर पहुंचाया जाता था, यानी पानी की बाल्टियों को चरखी पर बांधकर इस्तेमाल किया जाता था। अगरचे कोई ऐसा सबूत मिला तो नहीं, लेकिन जो कुछ मिला है वो इस नज़रिए की तौसीक करता है। हमें शायद ये मान लेना चाहिए कि मौलिक बागात वाकई मौजूद थे, क्योंकि बहुत से अफराद ने उन बागों को देखा और फिर उनके बारे में तहरीर किया। हमें शायद ये भी मान लेना चाहिए कि पौधों को पानी फराहम करने के निज़ाम खुद साख्ता और बहुत ज़बरदस्त था, ख़ास तौर पर यह मद्देनज़र रखते हुए कि सहराई मौसम कैसा होता है और कदीम बाबल के लोगों की मैकेनिकी सलाहियतें कितनी महदूद थीं। मौलिक बागात ज़मीन की सतह से बहरहाल बुलंद थे और दरख्तों की जड़ें ज़मीन में नहीं बल्कि बुलंदोबाला चबूतरों में थी। बागात के तमाम तर वज़न को संगी सतूनों से सहारा दिया गया था, जिनमें पानी के धारे बुलंद सतह से ढलानदार रास्तों में बहते थे। ये पानी पौधों की आबियारी करता, यानी उनकी जड़ों को गीला रखता था और तमाम इलाके को भी नम रखता था। यही वजह है कि घास मुस्तकिल सरसब्ज रहती और दरख्तों के पत्ते शाखों के साथ मजबूती से जुड़े रहते थे। शाहाना आराइशों से वाबस्ता ये आर्ट का शाहकार था और इसकी खास बात यह थी कि काश्तकारों के सरों से ऊपर वाक़ था। यूनानी जोग्राफियादान स्ट्राबो, जिसने पहली सदी ईस्वी में इन बागात के बारे में तफसील से बताया, लिखता है ये ऐसे मेहराबदार चबूतरों पर मुश्तमिल हैं जो एक दूसरे से ऊपर उठते जाते हैं। ये चौकोर सतूनों पर कायम है। चबूतरों में वाक़ खाली जगह मट्टी से भर दी गई है ताकि बड़े बड़े दरख्त काश्त किए जा सकें। सतून, मेहराबें और चबूतरे पक्की ईंटों और तारकोल से बनाए गए हैं। सबसे बुलंद मंजिल तक रसाई बजरिया सीढ़ी है, जिसके साथ पानी के इंजन हैं, जिनकी मदद से ख़ास तौर पर मुतय्यन अमला दरिया फ़ुरात का पानी बाग में पहुँचाता है। बाबल में बारिश शाज़ो नाज़र ही होती थी, इसलिए बाग सरसब्ज रखने के लिए ज़रूरी था कि उसे दरिया फ़ुरात के पानी से सैराब किया जाए। इसका मतलब ये था कि पानी को हवा में बुलंद करके इस तरह छोड़ा जाए कि वो मुख्तलिफ चबूतरों से गुजरता हुआ हर सतह पर उगे दरख्तों को सैराब कर सके। यह मकसद शायद एक जंजीरदार पंप की मदद से हासिल किया जाता था। वो पंप दरअसल 2 बड़े पहियों पर मुश्तमिल था जो एक दूसरे के ऊपर नीचे एक जंजीर से जुड़े थे। जंजीर पर बाल्टियां थीं और निचले पहिए के नीचे वो तालाब था जिससे पानी निकाला जाता था। जैसे जैसे पहिया घूमता, बाल्टियां तालाब में डूबकर पानी से भर जाती थीं। फिर जंजीर उनको ऊपर वाले पहिए तक ले जाती, जहाँ बाल्टियां टेढ़ी होकर बुलंद सतह पर वाक़े एक तालाब में पानी गिरा देती थी। इसके बाद जंजीर खाली बाल्टियों को दोबारा भरने के लिए फिर नीचे ले जाती थी। बागात में बुलंद सतह पर वाक़े तालाब में दरवाजे थे जो आबी नालियों में पानी छोड़ते थे और मसनूई नदियां बाग को सैराब करती थीं। नीचे मौजूद पानी खींचने वाले पहिए में एक बांस और एक दस्ता लगा हुआ था। मजदूर दस्ते घुमाकर इसको चलाते थे। बागात की तामीर में न सिर्फ ऊपर की सतह पर पानी पहुंचाना एक पेचीदा काम था, बल्कि यह मसला भी था कि पानी बागात की बुनियादों को नुकसान भी न पहुंचाए।
मेसोपोटामिया के मैदानों में पत्थर का हसूल मुश्किल था, इसलिए बाबल की अक्सर अमारात ईंटों से तामीर होती थी। ये ईंटें गारे और भूसे को मिलाकर बनाई जाती थी और सूरज की गर्मी से पकाई जाती थी। ईंटों को बिटुमन या तारकोल से जोड़ा जाता। ये एक मादनी राल है जो चीजें जोड़ने के काम आती है। बसूरत दीगर ईंटें इतनी कमजोर होती थी कि पानी में आसानी से घुल सकती थी। बाबल की अक्सर इमारतों के लिए ये कोई मसला नहीं था, क्योंकि वहाँ बारिश न होने के बराबर थी। ताहम बागात में मुसलसल आबपाशी के बायस इसकी बुनियाद को हिफाजत की ज़रूरत भी थी। डियोडोरस सेकुलस, जो एक यूनानी मुअर्रिख था, लिखता है कि वो सतह जिस पर बागात थे पत्थर के बड़े बड़े तराशीदा टुकड़ों पर मुश्तमिल थी, जिसे सरकंडों, तारकोल और नायलॉन से ढक दिया गया था। इसके ऊपर शीशे की चादर बिछाई गई थी ताकि वो नमी जो मिट्टी में जज़ब होती है बुनियादों को नुकसान न पहुंचा सके। फिर इसके ऊपर ज़रूरी गहराई तक मिट्टी डाली गई ताकि बड़े बड़े दरख्त उगाए जा सकें। जब मिट्टी हमवार हो गई तो इसमें किस्म किस्म के दरख्त लगाए गए जो अपनी जिसामत और खूबसूरती से देखने वालों को खुशगवार तासर देते थे। बागात कितने बड़े थे? डियोडोरस का कहना है कि वो 400 फुट चौड़े और 400 फुट ही लंबे थे। उनकी कुल बुलंदी 80 फुट से ज्यादा थी। दूसरे हवालों में कहा गया है कि बागों की बुलंदी शहर की बुनियादी दीवारों के बराबर थी। हेरोडोटस के मुताबिक उन दीवारों की बुलंदी 320 फीट थी। कोई सी भी बात सच हो, लेकिन हकीकत यह है कि बागात देखने के लायक थे। सरसब्ज पत्तों से भरपूर मसनूई पहाड़ जो एक सपाट मैदान में कायम था, लेकिन क्या वो असल में कभी थे? हेरोडोटस जैसा तारीखदान उनका कोई तज़किरा नहीं करता। ये उन सवालों में से एक सवाल था जो आसार कदीमा के जर्मन माहर रॉबर्ट कोल्डवे को 1899 में दरपेश था। उस वक्त से सदियों पहले तक बाबल का कदीम शहर सवाए मलबे के ढेर के और कुछ नहीं था। ये जरूर था कि दीगर कदीम इलाकों की निस्बत इसका मकाम मालूम था, लेकिन तामीरात खत्म हो चुकी थी। कोल्डवे 14 सालों तक बाबल के मकाम पर खुदाई करता रहा और इसकी कई खसूसियात उजागर करने में कामयाब रहा। मसलन बैरूनी दीवारें, अंदरूनी दीवारें, मीनार बाबल की बुनियाद, नबोकत का महल और जो सड़क जो शहर के दरमियान से गुजरा करती थी। शहर के जनूबी किले की खुदाई के दौरान कोल्डवे को जेर जमीन एक इमारत मिली जिसमें 14 ऐसे कमरे थे जिनकी मेहराबी छतें पत्थरों से बनाई गई थीं। पुराने शवाहद के मुताबिक सिर्फ 2 इमारतों में पत्थर इस्तेमाल हुआ था, यानी शमाली किला और मुअल्लिक बागात। शुमाली किले की शुमाली दीवार पहले ही दरियाफ्त हो चुकी थी और बाकी इसमें पत्थर इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब है कोल्डवे ने जो इमारत दरियाफ्त की वो बागात का तहखाना थी। इसने तलाश का काम जारी रखा और कई ऐसे शवाहद दरियाफ्त किए जिनका तज़किरा डियोडोरस ने किया। आखिरकार एक ऐसा कमरा भी दरियाफ्त हुआ जिसके फर्श में 3 बड़े गैर रवायती सुराख थे। कोल्डवे ने यह नतीजा निकाला कि यही वो जगह थी जहाँ जंजीरदार पंप हुआ करता था जो पानी को नीचे से ऊपर ले जाया करता था। कोल्डवे ने जो बुनियादें दरियाफ्त की वो 150 से 100 फुट थी। ये उन पैमाइशों से कम थी जो पुराने मुअर्रिखीन ने बयान की, लेकिन फिर भी ये मुतासिर कुन थी। अगरचे कोल्डवे को यकीन था कि उसने बागात दरियाफ्त कर लिए हैं, लेकिन जदीद माहिरीन आसार कदीमा इसकी दरियाफ्त के सामने सवालिया निशान लगाते हैं। कहते हैं कि ये इलाका दरिया से बहुत दूर है, लिहाजा इसे मतलूबा मिकदार में पानी सैराब कैसे किया जाता था। हाल ही में मिलने वाले कुछ नक्शों से पता चला है कि दरियाफ्त शुदा ये इलाका इंतजामी अमूर का मरकज़ था या ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होता था, अलबत्ता बागात के लिए नहीं था। अब बागात कहीं पर भी हों, हम ये सोचकर हैरान हो सकते हैं कि मलिका एमिटस इस लाजवाब तोहफे से खुश हो गई थी या फिर भी वो अपने वतन के सरसब्ज पहाड़ों को याद करती रहती थी।